नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सबको स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री का, जिसका नाम है कब और कहाँ। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो आप लोग जो है वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि इतिहास किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास का परिभाषा। तो देखिए, अतीत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाता है। यह बीते हुए समय को पढ़ना ही इतिहास कहलाता है। कैसे परिभाषा आप लोग बता सकते हैं? कोई यदि आपसे पूछ दे कि इतिहास किसे कहते हैं तो आपको बताना है बीते हुए समय को पढ़ना इतिहास कहलाता है, या दूसरे नंबर में बीते हुए समय को पढ़ना ही इतिहास कहलाता है, या अतीत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाता है। उसके बाद जानेंगे कि हम लोग इतिहास का पिता कौन है। इतिहास का पिता जो है कौन है, तो एस जो होता है हिस्ट्री और एस हेरोडोटस होता है। इतिहास का पिता कौन है, तो हेरोडोटस। इतिहास का जनक पूछते कौन है, तो हेरोडोटस। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इतिहास क्लास 6 एनसीईआरटी बुक में जो है कब और कहाँ, चैप्टर 1 में है कब और कहाँ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, कैसा हम लोग पता लगाएंगे कि आज से पहले जो है, मेरे जन्म होने से पहले, आपका जन्म होने से पहले जो है क्या हुआ था नहीं हुआ था, उसके बारे में हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं। तो उसके बारे में पता लगाने के लिए जो है हम किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, या उस समय के व्यक्ति हो उससे मिल सकते हैं, या रेडियो की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं, या अखबार पढ़ सकते हैं पिछले वर्ष में जो क्या हुआ उसके बारे में पता लगाने के लिए अखबार पढ़ सकते हैं, रेडियो की मदद ले सकते हैं, या फोन की मदद ले सकते हैं जी। तो इस तरह से जो हम लोग पता लगा सकते हैं कि पीछे क्या हुआ है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। देखिए, रेडियो की मदद ले सकते हैं, टेलीविजन का मदद ले सकते हैं, अखबार का मदद ले सकते हैं। पढ़ के पता लगा सकते हैं, या किसी व्यक्ति से मिल सकते हैं, उससे हम बातचीत करेंगे उस टॉपिक पे, तो वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था। अब हम लोग जानते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में जो है लोग इतिहास जो पढ़ते हैं उसी को बताए हैं कि अतीत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास कहलाता है। तो अतीत में जो है हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए, कैसे कपड़े पहनते थे, यानी कि पहले के लोग सब जो थे, आदि मानव लोग थे, उससे पहले के लोग थे, हम लोग से पहले लोग थे, वह क्या पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। वह लोग जो है कैसा कपड़ा पहनते थे, कैसे रहते थे, कैसा खाना खाते थे और किस जगह पर रहते थे, उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे, यानी कि उस समय के लोग जो है कैसा खाना खाते थे, फल खाते थे कि या इसी तरह जो है खाना पका पका के खाते थे, इसी के बारे में हम लोग जो है पता लगा सकते हैं। खाना कैसा खाते थे, कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। कि नदी के पास रहते थे, कि पहले भी पशुपालन चालू कर दिया था जिसकी वजह से जो है कृषि करते थे, उसके बारे में भी हम लोग पता लगा सकते हैं इतिहास की मदद से जी। इतिहास की मदद से हम लोग जो है उसके बारे में पता लगाते हैं। बीते हुए समय जो बीत चुका है समय, उसी के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि शिकारी कैसे करते थे, आदि मानव जो है शिकारी कैसे करते थे, पीछे का लोग जो है वो सब कैसे शिकारी करते थे, कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे, उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं। कृषि के करते थे या कि नहीं करते थे, कृषि या की खेती जो है उस समय के आदमी जो है करते थे या नहीं करते थे, उसके मदद इस सब के बारे में हम जो है किसमें पढ़ेंगे, तो इतिहास में पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सास को, यानी कि राजा जो है कैसे रहते थे, या राजा रहते थे कि जैसे अभी प्रधानमंत्री है, इस तरह के जो है अभी उस समय राजा होते थे, अभी जो है प्रधानमंत्री होते हैं। शासकों, व्यापारियों, यानी कि व्यापारी जो है लोग कैसे करते थे, व्यापारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि व्यापारी कैसे करते थे। पुरोहितों के बारे में हम लोग जानकारी कर सकते हैं। शिल्पकारों, यानी कि
मटका जो बनाते हैं, मटका सब, गैला सब, उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं कि कैसे बनाते होंगे। कलाकार हो यानी कि गायक सब जो है, गायक सब, उसके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे तभी न पता चलेगा कि जो कैसा कलाकार था, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। संगीतकारों या वैज्ञानिकों का जीवन के बारे में जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उस समय वैज्ञानिक थे या नहीं थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। किस चीज में? इतिहास में हासिल कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, ये तो हम जान चुके हैं। कि अब हम लोग जानते हैं कि लोग जो है उस समय कहाँ रहते थे। तो देखिए, कई लाख वर्ष पहले जो है कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। यानी कि हम जो है जानते हैं कि हमारे लिए जो है पानी बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए जो है उस समय कल तो होता था नहीं, इसीलिए जो है उस समय का लोग सब जो है नदी के पास रहते थे। नदी के पास रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? लोग कहाँ रहते थे? तो लोग जो है नदी के पास रहते थे। कहाँ पे? नदी के पास रहते थे। आरंभिक लोगों से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कि उस समय के लोग सब जो थे जंगल में, उस सबको पता था कि कहाँ पे रहना है, कहाँ पे जो है फल है, उस सब के बारे में जो उस समय के आदमी को पता था। तो जंगल में रहते थे। और किस जंगल में? तो जो नदी के पास जंगल थे वहां पे रहते थे, जंगल के आसपास रहते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। यानी कि जंगलों से जो है फल खाते थे और जानवरों का शिकारी करते थे। यानी कि जानवरों को मारकर उसको खाते थे, शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्तन पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया था। यानी कि यदि आपसे पूछ दें कि जौ और खेती जो है, जौ और खेती जो है, जौ और गेहूं का खेती जो है सबसे पहले कब हुआ था? तो 8000 ईसा पूर्व। कब? 8000 ईसा पूर्व। कब? कहाँ पे किया गया था? कहाँ पे किया गया था? सुलेमान और कीर्तन पहाड़ी के बीच। सुलेमान और कीर्तन पहाड़ी के बीच में। यदि आपसे पूछ दे कि जौ और गेहूं की खेती जो है कब से प्रारंभ हुआ था, कब से शुरू हुआ था, तो आपको बताना है 8000 ईसा पूर्व। कहाँ पे हुआ था? तो सुलेमान और कीर्तन पहाड़ी के बीच में किया गया था। कौन कौन? तो स्त्री और पुरुष ने मिलकर किया था। आप लोग छाप लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। उसके बाद जो है उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यानी कि उन्होंने कौन कौन सी जानवर को पालतू जानवर बनाने लगा। तो देखिए, भेड़, बकरी,
बकरी और गाय भैंस। जैसे पशुओं को जो है पालतू पोसना शुरू कर दिया, पालतू जानवर बनाने लगा। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में कांगोरो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ से सबसे पहले चावल उपजाया गया। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। देखिए मैप में जो है यहाँ पर जो है ये भारत का नक्शा है। यहाँ पर विंध्य पहाड़ियाँ, यहीं पे जो है नर्मदा नदी, सोन नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, यमुना नदी। यहीं पे जो है विंध्य पहाड़ी के बीच में जो है चावल की खेती प्रारंभ किया गया था। कहाँ पे? तो विंध्य पहाड़ी के बीच। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेरा थोड़ा सा तबीयत है खराब है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।